हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। किसकी बात कर रहे थे? त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इसके हम पार्ट 6 तक पहुंच चुके हैं, यानी पार्ट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को हम अब तक उखाड़ते आए हैं, फोड़ते आए हैं। ये आपने खुद से देखा है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की। पार्ट 6 आज आपके लिए ला रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे डिस्क्रिप्शन से, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इन सारे सवालों को ध्यान से समझें। क्या काम होना चाहिए? ध्यान से समझें। बस अगर इतना सा आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। आपने जो सपना खुली आंखों से और बंद आंखों से देखा है, उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और हम आपको उन आंखों को खोलने पर मजबूर कर देंगे, यानी आप अपनी आंखें खुली रखेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बिना देरी किए हुए पार्ट 6 की बात करते हैं। एक एक चीज को फोड़ेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से हम इनको फोड़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से, यानी कि भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करना है। आज हम जो बात करने वाले हैं, टाइप 5 की बात करने वाले हैं। किसकी? टाइप 5 की। अब ये टाइप 5 क्या है? एक एक करके बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइप 5 की बात करेंगे। अब टाइप 5 में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले टाइप 5 में भी क्या हम बात कर रहे हैं? टाइप 5 फोटो ए, यानी कि एक टाइप के सवाल। तो टाइप 5 में सबसे पहली टाइप जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा और कीजिएगा। चलिए, तो भैया किस टाइप की टाइप होगी ये? मैंने कहा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको अगर दिख जाए क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, तो वो इक्वल टू 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से कहीं दिख जाए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो वो भी इक्वल टू 1 होगा। लेकिन कब 1 होगा? जिस दिन ए और बी का सम जो है 90 डिग्री होगा। किस दिन होगा? जिस दिन इन दोनों का सम, किन दोनों का? इन दोनों का। मैं आपको मार्क करके बता देता हूं किन दोनों का, इसका और इसका क्या प्लस कितना होना चाहिए? 90। तो ये क्या होगा? ये 1 होगा। सेम इसी तरह से इसका और इसका क्या जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 90 के। तो ये पार्टी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर हमने तो पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो तो वो 1 के बराबर होता है। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बट ध्यान से देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है वही यहां पर लिखा हुआ है, जबकि यहां पर अलग अलग चीजें हैं। यानी कि जिस दिन यहां पर साइन स्क्वायर 7 डिग्री और कॉस स्क्वायर 7 डिग्री होगा, उस दिन ये 1 होगा। जबकि यहां पर कब होगा? जब यहां पर 89 लिखा होगा और यहां पर 1 लिखा होगा, यानी दोनों का जोड़ 90 जिस दिन हो जाएगा उस दिन 1 होगा। दोनों ही केस में, चाहे वो कॉस हो चाहे वो साइन हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। ये बात भी आपको क्लियर होगी कि ये वाली कहानी कब होती है, ये वाली कहानी कब होती है, ये भी आपको भली भांति क्लियर होगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए किस तरीके से लिखा जाता है। यानी जो आपने अब तक पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है ये, आपने पढ़ा है कि भैया ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम, यानी कि दोनों का कोण क्या है? सेम। उस दिन ये इक्वल टू 1 है। और आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या है?
सेम है। क्या है? सेम है। और सेम होने पर क्या होता है? वो इक्वल टू 1 होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आप कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं देख सकता हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं अब आपको सबको दिख रहा होगा, ठीक। लेकिन यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का क्या जोड़, यानी कि सम किसके बराबर होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए। उस दिन ये इक्वल टू 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सवाल में ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। क्या आप समझ गए हैं? अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि भैया ये 1 क्यों होगा। मैंने कहा सुनो, मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर 10। क्या आप इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हो? आप कहोगे हाँ, ये 80 ही तो है। मैंने बिल्कुल सही। 90 देखते ही आपके मन में लड्डू फूटा और लड्डू फूट के बोला कि चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। साइन का चेंज किस में होता है? कि सर कॉज में होता है। किस में होता है? क्या है भैया? साइन है। साइन का चेंज होता है कॉज में। तो ये क्या है? दोनों पार्टियां साइन थी। क्या थी? कॉज थी। ये क्या थी? कॉज। मैं इनको रब कर देता हूं, दोबारा से लिखता हूं। ये क्या दे रखा है? ये आपको कॉज दे रखा है। मैंने नीचे वाला सवाल एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो भैया कॉज किस में चेंज होता है? मैं आपको बता रहा हूं, ये साइन में चेंज होता है। ये हो गया साइन में चेंज। ऐसा उसने कहा चेंज करो, चेंज करो, तो भैया चेंज हो गया। तो कॉज स्क्वायर 10 और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 10। और ये क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इस बार क्या हो गए? एंगल हो गए दोनों में सेम। लेकिन ये दोनों पार्टियां बदल गई। इस बार अब क्या मिल रहे हैं? हीरा और मोती मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? हीरा और मोती। लेकिन इसमें हीरा हीरा है या मोती मोती है, तो ये सवाल पैदा हो रहा है। यहां देखिए गौर से। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, चाहे ये तरीका हो, ये तरीका हो, इससे भी वही आ सकता है और उससे भी यही आ सकता है। देखिए ये अंतर रूपी वही है, साइन स्क्वायर 7 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, इसको कॉज स्क्वायर कितना भैया? ये है आपका 90 माइनस कितना? 7 है ना, तो 83। क्या ये है या नहीं है? आप कहोगे है। कॉज 90 देखते ही क्या कहेगा? चेंज। कॉज चेंज किस में होगा? साइन में। तो भैया ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 83। देखिए क्या ये वो वाली फॉर्म बन गई? नहीं बन गई? ये एक दूसरे से बनी हुई फॉर्म है, ड्राइव की हुई फॉर्म। लेकिन आपका ये भाई आपको ये कहता है कि मत पढ़ो इन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सवाल देखो कैसे करना है। सिर्फ क्या देखना है? सवाल। सीधा सवाल, सीधा सवाल। सवाल कहता है कि भैया ये और ये जोड़ा, पाया और लिखा, हो गया उत्तर। बात खत्म। इतना सा काम है। उत्तर कितना आ गया? 1। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। एक एक सवाल आपके सामने लिखूंगा और आप कहेंगे वाह वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, वाह मोदी जी वाह। तो भैया ये देखिए दोनों पार्टियां सेम हैं, सेम है। जोड़ा, पाया, निकाला यानी कि लिखा, बात खत्म। आंसर ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, बस बशर्ते आपको पता हो कि कैसे करना है। अब इस सवाल को देखिए, मजेदार सवाल है, आपको मजा आएगा करने में।
आप कहेंगे सर इसमें क्या करें? सबसे पहले आपको यह पता करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहां तो बहुत सारी टर्म्स हैं, दिक्कत है ना, बहुत सारी टर्म्स हैं। तो मैंने देखो, जब जब आपको जिंदगी में नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी हो, आप एक काम कीजिए, एन लिखिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर रहे हैं, लास्ट टर्म लिखिए माइनस फर्स्ट टर्म लिखिए, यानी पहला पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अपॉन में डिफरेंस लिखिए किन्हीं भी दो टर्म का। तो भैया डी लिख देते हैं उसको, और +1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? +1। आपका सवाल हो जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में आप देखेंगे, भैया लास्ट टर्म कितना है? 85। कितना है? 85। अब आप कहेंगे सर 85 हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। मैंने कहा लो, धुंधला नहीं, उसको पक्का दिखाते हैं। मैंने कहा देखो, फर्स्ट टर्म कौन सी है? इतनी। तो इतनी बात क्लियर है आप सबको? क्लियर है? चलो रख देते हैं। तो भैया 85 - 5 अपॉन में 25 में से 5 जाते हैं। क्या? 25 में से 5 जाते हैं, कितना बचता है? 20 +1, ये बचा आपका 80 डिवाइड बाई 2 यानी 20। इससे ही कट गया, कितना आ गया? 5। 4 और 1 5। कितना आ गया? 4 और 1 5। 4 और 1 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो टर्म आ रही हैं वो 5 आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 5। एन आया 5। तो क्या ये आप ऐसे भी बता सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, इस सवाल को तो मैं ऐसे ही कर सकता था। तो सर आपने क्यों किया? मैंने कहा भूमिका, कहानी को आगे बताने से पहले उसका बैकग्राउंड बताना पड़ता है, तो मैंने वो बताया है। अब देखिए, अब सवाल कैसे होगा। मैंने कहा देखिए, कुछ नहीं है, sin 5 और sin 85 इन दोनों का जोड़ा, पाया और 1 लिखा। 25 और 65 जोड़ा, पाया और 1 लिखा। ठीक, बचा कौन? बचा अकेला ये। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया 1 और ये sin स्क्वायर 45, जो कितना होता है? 1/√2, और कौन बैठा हुआ है? स्क्वायर बैठा हुआ है। भैया क्या हो गया? 2 1/2, कितना हो गया? 5/2। सॉल्व कर लिया, 5/2। ये इसका हो गया उत्तर। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। ये वाली चीज अगले सवाल में काम आएगी। देखिएगा, सवाल ये रहा सामने, आसान सरल भाषा में सवाल है। sin स्क्वायर 20, कुछ नहीं समझना। ये देखिए, क्या ये पार्टी और ये पार्टी जोड़ा, पाया और लिखा। समझ रहे हैं? यहां देखिए, जोड़ा, पाया, लिखा, सिंपल सी बातें, कुछ सरल सरल भाषा में बातें हैं। जोड़ा, पाया और लिखा, तो मतलब ये हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सब मिला के 1। सरल है, आसान है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। आप सबको पसंद आ रहा है और समझ भी आ रहा है, इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूं। चलें आगे, चलो अगला देखो। तो अगला एक और भयंकर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो हमने आपको ज्ञान दिया था उस सवाल में, वो ज्ञान यहां पर काम आने वाला है। कौन सा ज्ञान? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, यानी पद पता करने का। तो भैया एन पता करना है। लास्ट टर्म 85 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है। क्योंकि काफी टर्म दिख रही है ना मुझे। हिसाब किताब हो रहा है सबका बराबर? एक बार देख लेते हैं, क्या पता हिसाब किताब बराबर ही हो रहा हो तो करने की जरूरत ही ना पड़े। चलो
तो सबसे पहले देखा, देखो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दे रखा है, ये जो डॉटेड डॉटेड दे रखा होता है ना, ये बड़ा झोलबाज होता है। चलो देख लेते हैं। मैंने देखा पेन से मार के, यहाँ पे ये 85 है और ये 5 है, दोनों का जोड़ 90 मिल रहा है, काम बन गया। ये 15 है, कितना 15, लेकिन इससे पहले कोई टर्म रही होगी, वो हमें नहीं पता, तो वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो ढूंढना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो हम ये काम कर लेते हैं, कैसे करें। मैंने 85 माइनस 5 अपॉन में इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया 10 और प्लस 1। भैया ये हो गया 80 डिवाइड बाय 10 प्लस 1, ये हो गया आपका 9, n आ गया 9। आपको मालूम है कि 8 जो टर्म थी वो दो दो जुड़ गई आपस में, दो दो हो जाती है ना एक साथ, ये और ये एक साथ हो जाएगी, ये और ये एक साथ हो जाएगी, तो दो को जोड़ के एक पेयर बन रहा है। तो 9 टर्म है, मान लो 1 2, ऐसे देखिए यहां समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे समझिए। इन दो से एक टर्म बन गई, 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 समझ रहे हैं। अब मैं इसको असली फोटो दिखाता हूं इसकी आपको। इन दो से एक टर्म बन जाएगी, 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 ये टर्म रह जाएगी। और ये जो टर्म रह जाएगी ना, ये हमेशा इतनी वाली होगी, ये वाली cos स्क्वायर 45, ये टर्म रहेगी हमेशा, जो कि दे रखी है ये वाली cos के साथ। तो इसका मतलब इनसे एक बन गया 1, 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 और यहां पर बच गया 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 45 कितना होता है 1/√2। ऊपर कौन बैठे हैं, स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं, तो स्क्वायर अंकल कहेंगे ऐसे कैसे, हमसे बिना पूछे कैसे। देखते हैं ना आप, अंकल बैठे होते हैं बालकनी में, यार आपके चबूतरे पे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो बेटा, तो ये तो बिना पूछे जाने ही नहीं देंगे। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। जब हम आगे की तरफ चले और अगला सवाल लिया, तो देखिए क्या है सवाल। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। तो अगर आपको उसी पैटर्न पर अगला सवाल मिल रहा है तो आपको करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या पता करेंगे। पदों की संख्या पता करने का तरीका n, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म्स का डिफरेंस 5 माइनस 1 4 और प्लस में 1, 88/4 प्लस 1 22 और 1, समझ रहे हैं 23 टर्म। तो भैया 22 का तो हिसाब किताब 11 हो गया, भाई जो भी यहां पर होता है उसके हाफ 1 होते हैं, तो ये कितना हो जाए 11। तो भैया 11 तो 1 आ गया, और क्या बचा, एक टर्म और बची होगी। एक टर्म कौन सी बची होगी, इसमें यहां पर जो एक टर्म बची होगी वो बची होगी साइन स्क्वायर 45, और इसकी कहानी आपको मालूम है क्या होती है, 1/√2 का स्क्वायर। तो भैया 11 प्लस 1/2, 11 दूनी 22। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, और मेरे जैसे सरल सिंपल असाधारण लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 44 और एक 45/2 लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख देते हैं। क्या कह रहे हो, ये समझ नहीं आया भैया। 22 दूनी 44 और एक ये जोड़ दिया अपॉन में 2, तो ये हो गया 45/2। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। यहां तक तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। समस्या अगर है तो बताओ कमेंट में, समस्या अगर है तो कमेंट में बताओ, वरना समस्या बढ़ती जाएगी और सरकारी नौकरी का सपना दूर होता चला जाएगा।
वो सपना दूर नहीं होना चाहिए, वो सपना पूरा करना है, और पूरा तब होगा जब अपनी समस्या कमेंट में बताओगे। चलें अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल आपके उसी पैटर्न पर। जनाब को देखते हैं क्या कहानी है इनकी। कहानी लगभग वैसी ही है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना मुश्किल काम है, तो भैया क्या कर लो, पदों की संख्या पता कर लो। पदों की संख्या कैसे पता होती है, 79 माइनस 11 बटे 13 में से 11 जाते हैं, 2 बचते हैं, और प्लस में 1। भैया कितना बचा, ये बचेगा आपका 9 में से 8 जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और ये हो गया 34 प्लस 1। और 34 का हाफ कितना होता है भैया, 17 होता है, और प्लस 1। ये वाली काम की चीज है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 17, और यहां पे कहीं कौन आया होगा, यहां कहीं बचा होगा साइन स्क्वायर 45। और इसकी कहानी और स्क्वायर अंकल आप समझते हो, 17 प्लस 1/2। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं पढ़े लिखे लोग, और कुछ लोग जो पढ़े लिखे भी होते हैं इसको ऐसे भी लिख देते हैं। समझ गए बात को, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये कुछ सवाल थे जो आपकी एक पर्टिकुलर टाइप यानी कि टाइप 5 के ए टाइप के सवाल थे जो मैंने आपको करके दिखाए। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। इस टाइप के सवाल कोई भी बुक उठाइए जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आपके पास है, जो भी बुक आपको मिल जाती है वो उठाइए और इस तरह के सवाल लगा डालिए। हर सवाल होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। कोई भी सवाल आपसे नहीं बच सकता और आपके सरकारी नौकरी पाने के सपने को नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी तुम्हारा ये बड़ा भाई देता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, और उसमें देखेंगे क्या करना है और किस तरीके से करना है। फिलहाल के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।